स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। इंट्रोडक्शन सेशन है जहाँ पे हम लोग जो मैटर है, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जो मैटर बेसिकली क्या होता है, मैटर की कितने स्टेट होता है और उस स्टेट की जो वेरियस प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। Anything that has a definite mass and occupies some space called matter. What is matter? Anything that has a definite mass, जिसका एक मास रहेगा और जो स्पेस में ऑक्यूपाई करेगा, जिसको हम लोग मास बोलेंगे। जैसे एक टेबल चेयर, जैसे एक वाटर ग्लास या एक बलून। ईच एंड एवरीथिंग, पेन से निप से पैंट की जीप तक। जो एक 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना, जो ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग के चारों पास जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर। कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैटर। अगर हम लोग मैटर की कॉमन फॉर्म्स देखेंगे, जो मैटर एग्जिस्ट करता है जनरली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ये तीनों हम लोग कॉमनली जानते हैं जो मैटर जो एग्जिस्ट करता है, या तो सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैस फॉर्म। इस सॉलिड, लिक्विड, गैस की अगर हम लोग शेप देखेंगे, सॉलिड का एक डिफाइनाइट शेप होता है। किसी भी एक सॉलिड अगर होता है उसका एक शेप होता है, बट लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। ठीक है, लिक्विड का वैसे जैसे लाइक मेरा मोबाइल है, मोबाइल का एक डिफाइनाइट शेप है, सही ना, इज एन डिफाइनाइट शेप। बट अगर मैं एक पानी को ले लूंगा, वाटर, तो इसका कोई शेप नहीं। मैं जिसके अंदर रखूंगा, जिस कंटेनर के अंदर, ये क्या करेगा, उसका शेप ऑक्यूपाई कर देगा। और लास्ट में आता है गैस। गैस का भी क्या है, कोई भी डिफाइनाइट शेप यहां पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम के ऊपर। अगर वॉल्यूम देखेंगे, सॉलिड का एक वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी एक वॉल्यूम होता है, बट गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाद में पढ़ेंगे रियल गैस की वॉल्यूम करेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में हम लोग बाद में जानेंगे। अगर हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन देखा जाए, जो एट्रैक्शन सबसे ज्यादा है किसका है, तो हम लोग देखते हैं जो सॉलिड मॉलिक्यूल होता है वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है ना, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही पास रहता है, एकदम चुप रहता है। लिक्विड में क्या होता है, जो इंटरेक्शन है बहुत ही वीक हो जाता है, और गैस में इंटरेक्शन और भी वेरी वीक हो जाता है। पैकिंग, अगर पैकिंग को देखा जाए, एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, एकदम क्लोजली पैक्ड है, मतलब सारे जो एटम्स है एक दूसरे से एकदम क्लोजली पैक्ड है। अगर लिक्विड में देखा जाए, लिक्विड में जो आयंस है थोड़ा दूर चला गया है। लिक्विड के जो आयंस है यहाँ पे एकदम क्लोजली पैक्ड नहीं है, सॉलिड की जैसा थोड़ा दूर चला गया है। और अगर गैस में बात किया जाए, ये तो वेरी वेरी लूजली बाउंडेड है। मतलब सॉलिड में क्या हुआ है, जो आयंस है देखो एकदम क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा दूर गया है, गैस में बहुत दूर गया है। इसलिए तो सॉलिड में इतने पास होने के कारण से सॉलिड की जो मॉलिक्यूल्स है, इसकी जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, बट लिक्विड में वो क्या है, कम है, और गैस में तो बहुत ही कम होता है। अगर हम लोग देखेंगे सॉलिड के केस में क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा बाउंडेड है, देन लिक्विड, और लास्ट में हम लोगों का गैस में। सॉलिड लिक्विड गैस को अगर हम लोग देखेंगे, एक सॉलिड लिक्विड गैस की एग्जांपल, जैसे सॉलिड की एग्जांपल आइस, लिक्विड की एग्जांपल वाटर, और स्टीम जो एक गैस की एग्जांपल है। तो ये मेरा आइस था, उसके बाद आइस क्या हो रहा है, लिक्विड में जब जा रहा है, पहले देखो, अगर पहले मैं आइस देखूंगा क्लोजली बाउंडेड है, बट उसके बाद मैं जब लिक्विड में जाऊंगा थोड़ा देखो लूजली बाउंडेड हो गया, और जब मैं इसको गैस में जाऊंगा ये तो और भी लूजली बाउंडेड हो गया। मतलब इधर उधर जो गैसियस मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी होता है, ब्राउनियन मोशन, तो उसका ही शो कर रहा है। जैसे लाइक एक बॉल, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बॉल है एकदम सॉलिड स्टेट में है, एकदम परफेक्टली बाउंडेड।
देन लिक्विड में और गैस में एकदम रैंडमली मूव कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा किसमें, सॉलिड, देन लिक्विड और देन गैस, क्योंकि सॉलिड में टाइटली बाउंडेड है, देन लिक्विड, और गैस में तो बहुत ही कम हो चुका है। डेंसिटी, अभी अगर डेंसिटी देखा जाए सॉलिड लिक्विड गैस में तो ऑब्वियसली सॉलिड की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो आयंस है एक दूसरे के एकदम पास है, ठीक है। तो उसके बाद लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, सॉलिड से कम होता है, ठीक है। और गैसेस की जो डेंसिटी होता है सबसे कम होता है। मतलब अगर डेंसिटी की ऑर्डर पूछा जाएगा तो तुम क्या बता सकते हो, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस, ये तुम्हारा क्या होगा, डेंसिटी का ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड का, देन लिक्विड का, और लास्ट में तुम्हारा गैस का। डू यू नो हाउ मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर एग्जिस्ट? हम लोग तो यहाँ पे 3 फॉर्म देखा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट रियलिटी में 3 फॉर्म नहीं, उससे भी ज्यादा ऑफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अमेजिंग फॉर्म्स ऑफ मैटर्स अगर देखा जाए, यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट एक एग्जिस्ट करता है जो सॉलिड और लिक्विड के मिडिल वाला स्टेट है, ठीक है। जैसे जेल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। इंडियन साइंटिस्ट बोस एंड आइंस्टाइन इन दोनों ने मिला के थ्योरी दिया था। और जो फार्मिनिक कंडेंसेशन, देखो ये बोस आइंस्टाइन जो है ना, ये सत्यनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको हम लोग बोसॉन बोलते हैं। जो फार्मियंस है, फार्मी डिराक, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे एक और एक कंडेंसेशन है, और एक है क्वार्क क्वार्क कंडेंसेट, ये भी एक है। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स में। और एक होता है कोलॉइडियल स्टेट, कोलॉइडियल ये भी एक स्टेट है, ये भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस छोड़कर भी और भी बहुत सारे स्टेट होता है, बट यहाँ पे बेसिकली हम लोग गैसियस चैप्टर को पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो अगर एमसीक्यू देखा जाए, एमसीक्यू कुछ करते हैं, देखो यहाँ पे सॉलिड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑब्वियसली सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो तुम्हारा होता है इसका एक फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दोनों ही होता है। सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम दोनों होता है, इसलिए आंसर इज द सी। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग, वीक, वेरी वीक, और नॉन ऑफ द अब तो हम लोग जानते हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, बहुत ही पुअर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी वीक, क्योंकि सॉलिड का सबसे ज्यादा, देन लिक्विड, और लास्ट में गैस का आता है। कॉन्डेंस कंडीशन फॉर स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोग अगर कंडीशन को देखेंगे, ठीक है, कौन सा कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, तो बेसिकली इट्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग 2 कंडीशन। हम लोग का बेसिकली 2 कंडीशन में मैटर डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर, ठीक है। पहले अगर हम लोग टेम्परेचर को देखेंगे, टेम्परेचर देखो, अगर तुम टेम्परेचर की इफेक्ट देखोगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सपोज तुम कोई भी एक हीट प्रोवाइड कर रहे हो, टेम्परेचर चेंजेस कर रहे हो, तो तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फेस और लिक्विड से गैस फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज वाटर की बात कर लेते हो, सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये क्या है, आइस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम उसको थोड़ा टेम्परेचर दिया, सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड में लेकर गया, ठीक है, टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, वाटर फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म। तुम इसको और भी ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हो, सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस टाइम क्या होगा, वो वेपर गैस फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम जितना टेम्परेचर को राइज कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, अपना जो स्टेट है, स्टेट को चेंजेस कर रहा है, ठीक है, स्टेट को क्या कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, उसी का ही देखो यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है, आइस, हीट दिया, वाटर हो गया, उसको और भी हीट दिया तो क्या हो गया, स्टीम हो गया। मतलब हीटिंग के इफेक्ट से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेट है, स्टेट अपना चेंज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो मेरा जो फेज है, आइस टू वाटर टू स्टीम, चेंजेस हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखो इसके पीछे जो मेन रीजन है, अगर तुम मॉलिक्यूल की मूवमेंट देखोगे, ठीक है, अगर तुम बोलूंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करेगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारा ऑप्शन होगा गैसियस मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल लूजली बाउंड है, इधर उधर मूव कर सकता है,
ठीक है। तो अगर तुम मूवमेंट की बात करो, देखो मूवमेंट मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा, देन किसका होगा, लिक्विड का होगा, और लास्ट में सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल तो टाइटली बाउंडेड है, ये उतना अच्छे से मूव नहीं कर सकता है। अभी जब तुम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 kT के, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो 3/2 kT अगर होता है, तो अगर तुम टेम्परेचर राइज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो तुम्हारी जो मूवमेंट्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, सही ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट या रैंडमनेस को कंट्रोल करता है, मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना रैंडमनेस। तो तुम अगर टेम्परेचर को राइज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसका है, गैसियस का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद सॉलिड का। इसलिए जब भी तुम टेम्परेचर राइज करते हो, ये क्या होता है, आइस से वाटर, वाटर से स्टीम, ऐसे क्या करते हैं, अपना जो स्टेट है उसको कॉन्टिन्यूसली चेंज करता है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द प्रेशर। अगर मैं प्रेशर दूंगा, देखो तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कैसे टेम्परेचर चेंज से हुआ, ठीक है, इसको सब लोग नोट कर लो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रेशर में जाएंगे। प्रेशर क्या है, देखो सपोज एक पिस्टन मैंने लिया, उसके अंदर मैं प्रेशराइज्ड कर रहा हूँ, तो जब मैं प्रेशर करूंगा, डाउन पिस्टन मूवमेंट, इंक्रीज प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो ये नीचे की तरह आ जाएगा, मतलब पहले एक नॉर्मल कंडीशन ऐसे था, अगर मैं पिस्टन का प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो नीचे की तरह मूव करेगा, और अगर नीचे की तरह मूव करेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। तुम अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एट्रैक्शन किसका है, सबसे ज्यादा एट्रैक्शन है तुम्हारा सॉलिड का। इसका मतलब जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर हाई, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड टू गैस, अगर एक लिक्विड टू गैस जाना है तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर हाई एंड प्रेशर लो। मतलब कैसे हुआ, देखो अच्छे से समझो, मेरा एक लिक्विड है, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रहा हूं तो मेरा काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा ज्यादा है गैस का, तो क्या करेगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर को, अगर मैं लिक्विड से गैस में जाऊंगा, अभी लिक्विड टू गैस, ठीक है, अभी देखो प्रेशर को अगर इंक्रीज करूंगा तो मेरा जो एट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, एट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो एट्रैक्शन का ऑर्डर क्या है, सॉलिड देन लिक्विड देन गैस, ठीक है। सॉलिड का ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब अगर मैं प्रेशर ज्यादा करूंगा तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन लिक्विड देन गैस। बट अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन जो पावर है वो डिक्रीज कर जाएगा। और सबसे पुअर एट्रैक्शन किसका है, सबसे पुअर जो एट्रैक्शन है वो किसका है, गैस का, ठीक है। मतलब अगर प्रेशर लो करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस मॉलिक्यूल में। इसलिए क्या हो गया, लो प्रेशर, अगर लो प्रेशर भी करेंगे तब भी मेरा मॉलिक्यूल गैस में एग्जिस्ट करेगा। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन हुआ, टेम्परेचर को ज्यादा करके भी मैं लिक्विड टू गैस जा सकता हूँ, या मैं प्रेशर को क्या कर सकता हूँ, लो करके भी लिक्विड टू गैस में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, देखो गैस से लिक्विड जाना चाहता हूँ, अभी धीरे से सोचो टेम्परेचर को मैं क्या करना चाहिए। अगर अगर तुम देखोगे टेम्परेचर को, अगर तुम देखोगे हम लोगों को लो करना होगा और प्रेशर को हाई, कैसे, जैसे तुम देखो अच्छे से सोचो, अगर मैं टेम्परेचर को लो करूंगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो मूवमेंट डिक्रीज होगा, मूवमेंट डिक्रीज होगा। तो अभी मूवमेंट सबसे ज्यादा किसका है, अगर मूवमेंट की बात किया जाए सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे कम मूवमेंट किसका है, सबसे ज्यादा मूवमेंट किसका है, मूवमेंट सबसे ज्यादा गैस का है। अभी गैस से अगर मूवमेंट कम हो जाएगा तो गैस से कहाँ पे कन्वर्ट होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर लो करने से मेरा लिक्विड स्टेट में जा रहा है, कहाँ से, गैस से। और अगर मैं प्रेशर की बात करूं, देखो प्रेशर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं,
प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ मतलब मैं ज्यादा फोर्स दे रहा हूँ, ज्यादा फोर्स दे रहा हूँ मतलब मॉलिक्यूल बहुत ही पास आ रहा है, मॉलिक्यूल बहुत ही पास आ रहा है मतलब कि एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, जो एट्रैक्शन है, एट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा एट्रैक्शन किसका होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मेरा गैस से क्या होगा, लिक्विड की तरह मूव करेगा, क्योंकि एट्रैक्शन ज्यादा लिक्विड का है। तो इसका मतलब मैं लो प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इन दोनों कंडीशन में मैं लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूँ गैस को। जैसे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट गिवन है, देख सकते हो, प्रेशर दे रहा हूँ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब मॉलिक्यूल एकदम एक दूसरे के पास आ चुका है, तो गैसियस मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ, नन ऑफ द अबव। तो आंसर ऑब्वियसली क्या होगा, बोथ हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के ऊपर डिपेंडेंस है। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड्स टू गैस एट, अगर लिक्विड टू गैस कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो। लिक्विड टू गैस बोला गया है, तो हम लोग का यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, लिक्विड टू गैस की तरह मूव करेगा, और प्रेशर को भी अगर लो करेंगे फिर भी होगा। चलो थैंक यू, ये तुम लोगों का जो सेशन था, ये इंट्रोडक्शन सेशन है। तो तुम लोगों की कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग डेफिनेटली बताना, मैं तुम लोगों की जो डाउट्स है उसको क्लियर कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।